दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आई हुई टीचर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी से इसको रिलेट किया गया है। ग्रुप डी से पहले इस वैकेंसी को दिया गया है। मैंने इसके ऊपर एक जो उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसकी जानकारी दी थी। फिर मैंने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की जानकारी दी कि कितना पद का वैकेंसी आया है। एक वीडियो और बनाया इसके ऊपर जहां पर बताया कि कितने तरह की वैकेंसी है और इसका डिटेल जो कि नोटिफिकेशन हमने आपको ऑफिशियल दिखलाया, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे किस पोस्ट के लिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। 10वीं से लेकर 12वीं और 12वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के छात्र जो है यहाँ पर निकले हुई वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पर आप लोग सभी छात्र जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म कहां से भरेंगे, उसका लिंक आपको कहां से मिलेगा और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हर वो जानकारी आप लोगों तक साझा कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से इसकी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों आप गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा यहाँ से education.in। ठीक है, तो की एजुकेशन का ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। ये वाला वेबसाइट है, बारे में जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी जो कि इसके होम पेज पे आपको मिलेगी। तो आपके होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में, तो यहाँ पे आरआरबी का जो है एक नोटिफिकेशन हमने लिख रखा है जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो है आप लोगों को ये जो लिंक दिखेगा इस पे आपको क्लिक कर लेना है, या तो फिर आप जो है रेलवे वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। रेलवे जॉब अपडेट में आपको ये अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है सारा डिटेल अप टू डेट किया गया है इस पोस्ट के बारे में, इस वैकेंसीज के बारे में, या फिर आप जो है सर्च करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे आके कितना फीस लग रहा है ये जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनसे कितना फीस लिया जा रहा है। क्योंकि क्या है कि देखिए सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनसे यहाँ पर फीस तो 500 रुपये लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप इसमें एग्जाम में शामिल होते हैं ना, तो ये आपको 400 ही रुपये लग रहा है। 100 रुपये रखकर जो है बाकी 400 रुपये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और इनका जो अन्य श्रेणी के छात्र छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, SC ST OBC PWD, तो उनको तो कोई फीस नहीं लग रहा है। वैसे देखें तो 250 रुपये सिर्फ लग रहा है यहाँ पे, और जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगा अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो। और ये वीडियो भी मैंने आपको बना रखा है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि देखिए दिए गए जो लिंक्स हैं इन पे आकर एक तो PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, है ना, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। दूसरा चीज की यहाँ से आरआरबी भोपाल का मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये देखिएगा तो एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2024 का अपडेट दिया गया है। फॉर्म भरने का लिंक भी यहाँ से एक्टिवेट कर दिया गया है। या तो आप जो है दिया गया है यहाँ पे, और इसको जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कि अच्छे से पढ़िएगा पहले कि किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पोस्ट है यहाँ पे, और ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बैचलर डिग्री लॉ में, तो ही आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा जो है आपका क्वालिफिकेशन देखने के बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का पोस्ट निकला हुआ है, तो ग्रेजुएट और बैचलर डिग्री मांगा गया है फिजिकल एजुकेशन में, यानी कि BPEd जो है आपका होना चाहिए और आपने कर रखा है, तो इन सभी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। अब किसके लिए आवेदन करना है इस बात की जानकारी रखने का, यहाँ पे जो कैटेगरी है वो नंबर याद रखिएगा कि किस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है ना। तो यहाँ से आप जाएंगे जब अप्लाई वाले सेक्शन पे, तो अप्लाई करने का यहाँ पे अपडेट आएगा। अब क्रिएट एन अकाउंट एक ऑप्शन है, और ऑलरेडी अकाउंट मतलब कि आपने पहले से कहीं अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है, तो नहीं तो फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से ओके कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है अपना कंट्री ऑफ नेशनलिटी बताना है, यानी कि इंडियन है आप, ठीक है, या फिर अदर्स हैं तो वो भी बता दीजिएगा। अपना नाम बताना है, 10th पास है और जो कि सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, और रीटाइप फुल नेम आपको फिर से आपको लिखना है, या फिर कभी आपने नाम चेंज किया है या नहीं किया है तो इसके बारे में बताइएगा। नहीं किया है तो नो पे क्लिक करिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ बताना है अपना, जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है, फिर उसको फिर से बताना है डेट ऑफ बर्थ। जेंडर बताना है, फिर से आपको जेंडर अपना अपडेट करना है। फादर नेम, फिर से फादर नेम बताना है यहाँ पे। मदर नेम, और फिर से मदर नेम बताना है। तो ये आपका पर्सनल डिटेल हो गया। फिर एक कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, और उसको किया जाएगा वेरीफाई OTP भेजकर। तो ये आपको कर लेना होगा, है ना। एक्टिव नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा जिसका आईडी पासवर्ड याद रहे आपको। फिर होगा आधार का ऑथेंटिकेशन, यानी कि आधार आपका वैलिड है या नहीं, ये ध्यान में रखिएगा।
और आधार को आप लोग जो है ना यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, उस नंबर पे आपका एक ओटीपी जाएगा जिससे आधार आपका लिंक है, और वेरीफाई कर दीजिएगा। तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड अगर नहीं है तो इस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आई डिक्लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा कि मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ अपने होशो हवास में, ये सारी जानकारी है। और एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जिससे कि थोड़ा सा आपको पासवर्ड क्रिएट करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड होना चाहिए, एक तो कैपिटल लेटर होना चाहिए उसमें, स्मॉल लेटर भी एक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। ये 4 चीज़ों से मिलकर जो है आप लोग का पासवर्ड यहाँ पे बनेगा। अब सपोज किस तरह का पासवर्ड बनाएँगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम मान लीजिए कि राम है, ठीक है? तो मैंने लिखा कैपिटल में राम या RAM, है ना? और एक स्पेशल कैरेक्टर में @ लगा दिया और फिर 1 2 3 या फिर 1 लिख के जो है ये इस तरह का पासवर्ड बना दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, ठीक है? और यहाँ पे फिर क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू एज़ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आपका अकाउंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। फिर जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आएँगे इसी पेज पे और आई हैव ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से अपना पासवर्ड डाल के और इस कैप्चे पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अब जो है आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएँगे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा जिससे कि आपको अप्लाई करना है, यानी कि एडवर्टाइज़मेंट संख्या 7/2024 को लेकर। यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा है कि सेलेक्ट आरआरबी विश टू अप्लाई, तो आप जो है किस ज़ोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। और नंबर ऑफ जो सीट के बारे में जानकारी आपको नोटिफ़िकेशन में दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे इनका कोलकाता सेट कर दे रहा हूँ और यहाँ से क्लिक कर ले रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ से जो है इनका पर्सनल डिटेल दिखेगा, जो भी छात्र आप हैं, है ना? और यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल, फिर अदर डिटेल, फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर प्रेफ़रेंस आपको देना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने पहले से जो है यहाँ पे रजिस्टर करके किसी फॉर्म को भरा होगा, ठीक है? और यहाँ से आप कोई चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी चीज़ें। लेकिन जो है आपका क्या नहीं चेंज हो सकता है, तो नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ गलत अगर हुआ है तो नहीं चेंज होगा। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्या है डेट ऑफ बर्थ तो आपके आधार कार्ड से फेच होके अभी आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है आपका हिंदी है, अंग्रेजी है या किस भाषा में देना चाहते हैं वो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो ये है परमानेंट विजिबल मार्क्स आपके चेहरे पे है कोई तो बता दीजिएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपको अपना एड्रेस बता देना होगा यहाँ से, जो कि कम्युनिकेशन डिटेल के बारे में पूछा गया है, ठीक है? तो कम्युनिटी क्या है आपकी, तो यहाँ से आप जो है आप ओबीसी हैं या फिर ईबीसी हैं या जनरल में हैं, जो भी है आपको यहाँ से बताना होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा तो डू यू अंडर ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं, तो यहाँ पे यस और नो पे क्लिक करके बताइएगा तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट देना होगा इसका, ये जानकारी रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो आप नो कर दीजिएगा तो ये सारी चीज़ें नहीं माँगी जाएँगी आपसे, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आप जो है या ओबीसी में लगाकर यहाँ पे एनसीएल ज़रूर दें, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए क्योंकि उससे आपका जो है बेनिफिट होता है कट ऑफ के दौरान ये सारी चीज़ें पूछी जाएँगी जब। तो यहाँ पे देखिए डू यू अंडर यस कर दिए, नेम ऑफ कास्ट आपको बताना होगा किस कास्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं। फिर आपका कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो बताना होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी बताना होगा, है ना? कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका जो है ये बना हुआ है सर्टिफिकेट। रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा बना हुआ है, नॉट बिलो रैंक द तहसीलदार, मतलब तहसीलदार से इनका जो है नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए। फिर किस स्टेट से बना हुआ है ये बता दीजिएगा, मान लीजिए बिहार से बना है, किस डेट में बना है ये बता दीजिएगा यहाँ से क्लिक करके। और फिर अपना परमानेंट एड्रेस चेक कर लीजिएगा जो आपने डाला हुआ है वो सही है या गलत है, फिर सेव पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। आपका यहाँ से डेटा फेच होकर आ जाएगा और ये डॉक्यूमेंट जो है आपका जो डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव बताएगा। फिर आपको जो है यहाँ पे अपना अदर डिटेल में जाना है, फिर बताना है कि क्या आप एक सर्विसमैन में हैं, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर हैं तो यस क्लिक कीजिएगा तो आपको डिटेल देना पड़ेगा इनका, ठीक है? और फिर क्या आप पर्सनल डिसेबिलिटी में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा यस कीजिएगा तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, यहाँ से हैं तो बताइएगा ज़रूर। और क्या आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो यस और नो पे क्लिक करके बताइएगा, अगर आते हैं तो आपका भी यहाँ पे फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आप एम्प्लॉयी हैं रेलवे में, तो यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि आपको एनएफसी सर्टिफिकेट और कैटेगरी और प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, ज़ोन कौन-सा, ये सब पूछेगा। नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
फिर देखिएगा तो यहाँ पर करंट डिपार्टमेंट पूछेगा कि कहीं जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेंट कर दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल, तो आगे बढ़िएगा। फिर आपका बैंक डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा जो कि आपने भरा हुआ है पहले से, तो कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, ओनली अकाउंट नंबर जिस पे कि आपको ये भेजा जाएगा ये कंफर्म है और इसी से पैसे भी आपको डिडक्ट करवाने होंगे। ठीक है, तो ये ओके कर दिया आपने यहाँ से, तो ये डेटा भी आपका यहाँ से सेव हो गया। अब जो है एजुकेशनल डिटेल आ जाएगा यहाँ पर। एजुकेशनल डिटेल में आपने मैट्रिकुलेशन का जो है रोल नंबर डाला होगा अपना, ठीक है, अपना भरना यहाँ पे। फॉर्म भरते समय अपना जब ग्रेजुएशन डिटेल डालेंगे तो यहाँ पे एक चीज पूछेगा, प्लीज चूज योर ऑनलाइन जो है वन और मेनी मीडियम पूछेगा। तो मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए टीचिंग आपका होना चाहिए, पढ़ाने में आपको कंफर्टेबल है, तो आपको यहाँ से दोनों ही बता देना होगा। बंगाली जानते हैं तो बंगाली बता दीजिएगा, संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत बता दीजिएगा। और कोई डिटेल है तो आपको ऐड कर लेना होगा यहाँ पे, है ना। जैसे मैट्रिक का तो आपने ऐड कर दिया है, ये ग्रेजुएशन का ऐड हो गया यहाँ पे। और कोई डिटेल ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल जब आप भर देंगे तो यहाँ पे आपको आएगा आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, जहाँ पे फोटो और सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर का साइज जो है 320 और 240 के पिक्सल में कर लीजिएगा, साइज देख लीजिएगा यहाँ से। और जो सिग्नेचर है 60 और 140 के साइज में होना चाहिए, मतलब 60 इसका हाइट होना चाहिए, 140 इसका लेंथ होना चाहिए। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और 50 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ये 45 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। 50 के 100 केबी के बीच हो सकता है ये आपका फोटो, और 45 केबी तक हो सकता है आपका ये सिग्नेचर। तो फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। जूम करके नहीं डालना है, चश्मा पहन के नहीं डालना है, शैडो नहीं आना चाहिए, टोपी नहीं पहनना चाहिए, इस तरह का फोटो होना चाहिए आपका, बैकग्राउंड व्हाइट पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एजुकेशन डिटेल डालते समय अपना बीएड या एमएड का जानकारी जरूर डालिएगा, नहीं तो आप लास्ट में किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो प्रेफरेंस जरूर यहाँ पे आपको डालना है ना। तो फोटो सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया यहाँ पे, और अब जो है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डालना है। तो ये आपको चूज करना होगा कि कौन सा प्रेफरेंस आपको डालना है, और उसके बाद प्रीव्यू करके फाइनल यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं, हर वो डिटेल। और आपको जो है अपना प्रिंट जरूर लेके रख लेना है एक हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में। और अगर कोई समस्या है तो दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो है आपको वेबसाइट पे ही दिख जाएगा, वेबसाइट पे वहां पे नीचे साइड में टोल फ्री नंबर है, तो वहां से आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद।